रूह में उतरती हुई आवाज़, अपनी ज़ात में एक महफ़िल, एक बेहतरीन शख्सियत, एक शायर, एक फ़ैशन डिज़ाइनर, जिनसे गुफ्तगू और शायरी सुनते हुए हम सब एक सहर में मुब्तला हो जाते हैं। यूसुफ बशीर कुरैशी, जिन्हें ये दुनिया YBQ के नाम से भी जानती है, आज के हमारे शो ज़ीकॉम कनेक्ट्स के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए। आप लोगों का मशकूर, आपने इस काबिल समझा, हमें बुलाया, वक्त दिया। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस आपको देखना चाह रही थी, आपको सुनना चाह रही थी एक्चुअली। सो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप शायर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, तो शायरी या डिज़ाइनिंग आप क्या मुंतखब करेंगे अपने लिए पर्सनल लेवल पे? मैं फूड साइंटिस्ट भी हूँ, मैं जी पेंटर जी भी हूँ, बिल्कुल मैं एक्टर भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, मैं बिल्कुल बेटा भी हूँ। बिल्कुल तो हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, और सो ऑल ऑफ दैट इज़ यू। और अगर आप फैशन डिज़ाइनर और एज अ प्रोफेशन आई वुड एज अ से, प्रोफेशन आप बात करेंगे, तो प्रोफेशन तो हम उसमें देखते हैं ना, जिसमें आपको पैसे मिले वो आप प्रोफेशनल कहलाते हैं, जिसमें पैसे नहीं मिले वो हॉबी हो जाती है। बिल्कुल तो हाँ, अब इसमें तमाम चीज़ों में पैसे मिल रहे हैं, तो आई गेस ये सारे मेरे प्रोफेशन हैं। लेकिन इनका बेसिस सबका तो आर्ट ही है ना। बिल्कुल बिफोर आई एम अ फोटोग्राफर, बिफोर आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम एन आर्टिस्ट। you're an artist, so art is mainly your forte, I would say. That's nice. लेकिन आर्ट है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। Art is an eye for something. Of course. It's an For eye for what? something. For anything it can be. Anything you see with love Anything you see with love. Absolutely. becomes beautiful. Absolutely. Everything that is beautiful is art. Yeah. किसी भी चीज़ को प्यार से देखो, खूबसूरत दिखेगी, बिल्कुल और हर बिल्कुल खूबसूरत चीज़ फन है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने इसको पोर्ट्रे किया, लेकिन बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो आपको किस तरह के लोग मुतासिर करते हैं? देखिए, हम बचपन से इन्फ्लुएंस हुए हैं, बिल्कुल, और जैसी हमारी सराउंडिंग रही है, हम वैसे ही लोगों से इन्फ्लुएंस हुए, हम वैसे ही बन गए। हाँ। हम ऐसे थे नहीं, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, उनको खुशी आती है तो वो नाचते हैं, और उनको गम आता है तो वो रोते हैं। जिनसे मिलना चाहे उनसे मिलते हैं, जिनसे नहीं मिलना चाहे उनसे नहीं मिलते हैं। लेकिन पेरेंट्स फिर बोलते हैं, फलाने अंकल आए उनको सलाम करो, फलानी आंटी आई उनको थैंक यू कहो, करना भी पड़ता है। तो हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हमें पता ही नहीं लगता हमें अच्छा कौन लगता है, हमें बुरा कौन लगता है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें बेस्ड जजमेंट पे होती हैं, और जजमेंट हमें सोसाइटी सिखाती है। बिल्कुल। तो इंस्पायर, हाँ, हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। हिस्ट्री में और बहुत से लोग हैं, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे दादा थे, मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे बच्चे हैं, सही, मेरे दोस्त अहबाब हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो इंस्पायर यू मुख्तलिफ़ वक्तों में, और जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, आप दुआ करते हैं, तो खुदा ऐसे लोग आपकी तरफ भेज देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक उम्र गुजरी है, तो इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया था, किस तरह के लोग मुतासिर करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं एक स्पेसिफिक के पीछे अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव लुक्ड अप टू अ लॉट ऑफ पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल, हर किसी का कुछ ना कुछ एसेंस लिया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल लिया है, बिल्कुल। तो आपके नज़दीक आप रूहानियत के बहुत करीब है, आपके नज़दीक रूहानियत क्या है, अगर हम पूछें आपसे? तो अगर मुझसे एक हाल, ये हड्डी, ये खून, ये गोश्त ले लो, तो पीछे एक सुर रह जाता है, अ वेव। जिस तरह माइक्रोवेव है, जिस तरह एक्सरे है, विदाउट वेव्स ना हम देख नहीं सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक वेव रह जाती है। तो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट से निकली, ये वेव एक स्पिरिट है, जो चीज़ मूव करती है। समंदर की गहराई में एक रेत का ज़रा है, उसके अंदर भी एक मूवमेंट है दैट प्रोड्यूसेस अ वेव, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज एनर्जी। जितनी थी, जितनी हैं, जितनी आएंगी इस दुनिया में, और इस जैसी जितनी कायनात है उनमें, ये सारे वेव्स जमा कर लो तो खुदा बन जाता है। हमारी सोच में वो चीज़ आ नहीं सकती, क्योंकि हमारी सोच बहुत महदूद है, वैसे भी 4-5% तक
दिमाग इस्तेमाल करते हैं जो सियाने होते हैं। तो दैट इज़ यू गेट कनेक्टेड विद योरसेल्फ। आप अपने आप से जुड़ गए, आप खुदा से जुड़ गए, आप दुनिया से जुड़ गए, आप हर उस चीज़ से जुड़ गए जो उसकी तख्लीक है। बेहतरीन। रूहानियत आपके नज़दीक कनेक्शन है। इट इज़ कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपने बहुत सारी शायरी लिखी है और आपकी शायरियों में रूहानियत नज़र आती है, हमें एक फ़ील होती है, एक महसूस होती है उसमें, हमें बहुत अच्छे से महसूस होती है। तो शायर बनने के लिए आई वांटेड टू आस्क यू, दिस इज़ अ वेरी लाइट क्वेश्चन, शायर बनने के लिए नाकाम आशिक बनना ज़रूरी है? नाकाम आशिक बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन प्यार करना ज़रूरी है। तो नाकामी भी ज़रूरी हो ही जाती है किसी हद तक। नाकामी क्या होती है? नाकामी देखिए, हम लोग नाकामी और कमज़ोरी दो चीज़ों अपने साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप मैन मेड हैं या हैंडमेड हैं तो आप में कोई नाकामी हो सकती है, कोई कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन अगर आप गॉड मेड हैं, अगर खुदा ने आपको तख्लीक की है, मैं भी एक मुसव्विर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप बोले मैं अपनी हैसियत से कम कोई पेंटिंग बनाऊँ और फ़ख्र से उस पर अपना नाम लिखूँ, खुदा की कसम नहीं करूँगा। तो खुदा कैसे कोई चीज़ इनकम्प्लीट बना देगा? उसने कोई भी चीज़ छोटी नहीं बनाई है, हम पे हैं कितने बड़े हो जाएं। बिल्कुल, लेकिन मोहब्बत है ना, नाकाम तो हो ही जाती है। ये नाकाम कभी भी नहीं होती, मोहब्बत कैसे नाकाम हो? तो फिर वो, अगर आप उससे देखें, प्यार पाना मंजिल नहीं है, प्यार करना मकसद है। बेहतरीन। हम चाहते हैं लोग हमें उसी तरह चाहें जिस तरह हम चाहते हैं, ऐसे तो नहीं होता भाई। सही। जिस तरह आप चाहते हैं वैसे तो आपकी वालिदा भी नहीं चाह सकती। बिल्कुल। और जैसे वो चाहती है हम मर के भी ना चाहें। बिल्कुल, प्यार करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मकसद है, नाकामी नहीं, इश्क में नाकामी। जो हर चीज़ को ना ओनरशिप चाहिए ना हमें। बिल्कुल। अगर ओनरशिप ना मिले तो हम कहते हैं नाकामी है। आजकल की जनरेशन को तो ज़्यादा चाहिए ओनरशिप। हमेशा से चाहिए, हमेशा से चाहिए थी। ये हमारे अंदर पहले इन्होंने फियर डाला, हाँ, फिर गिल्ट डाला और फिर ग्रीड डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप, यू नो। आपकी कागज़ सच्चा और इंसान झूठा, इंसान जिसको खुदा ने बनाया और कागज़ जिसको इंसान ने बनाया। बिल्कुल, ज़बान हमारी झूठी और कागज़ को सच्चा कर दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल वो ना हो कि अगर आपने देखिए, और प्यार के लिए ना एक दूसरा चाहिए, एक यार चाहिए। क्योंकि जब तक दूसरा ना हो तो पता ना लगे हम कितने प्यारे हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, यू नो। तो प्यार के लिए यार, इश्क के लिए खुद। प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से। बेहतरीन। मुझे प्यार ये यार से, इश्क खुद से और इश्क खुदा से। प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से। खुद खुदा से। हम हैं ही उसी का नूर। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार के लिए हमें यार चाहिए और इश्क हम खुद से करते हैं, क्योंकि हम जो भी हम करते हैं ना, यहाँ तक कि अगर जान भी दे देना, क्योंकि खुद को सुरखरू होना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खुद से इश्क है हमें। खुद को सुरखरू तो हर जगह करना है हमें। तो इश्क हुआ ना खुद से। बिल्कुल। तो प्यार के लिए यार, इश्क के लिए खुद और खुद के लिए खुदा। बेहतरीन बेहतरीन। प्यार के लिए यार, इश्क के लिए खुद और खुद के लिए खुदा। बेहतरीन। और भी करेंगे बहुत मज़े मज़े की बातें। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Over a span of a decade, I've seen a lot of potential for students who wish to make a career in the field of media sciences. It's a very creative and dynamic field of opportunities, but it requires a lot of dedication and commitment on part of the students. One of the unique features of Ziauddin University is that it offers its students a radio station and a digital ad agency. In close liaison with the media industry, the program is structured in a way to provide courses to students that are relevant and based on what the industry requirements are. Ziauddin University offers an excellent 4-year degree program in communication design and media sciences with specializations in film and TV, journalism and communication design. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सर, एक और सवाल जो हम बहुत सारे लोग आपसे पूछना चाह रहे होंगे,
शख्सियत आपके नज़र में बनाई जाती है या वो पैदा होती है आपकी नज़र में? मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात कही थी और लोगों ने उसका मतलब शायद मुख्तलिफ लिया। मैंने कहा था इंसान नहीं बदलता, मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, कारोबार, घर बदलते हैं, नीयतें बदलती हैं। इंसान थोड़ी ही बदलता है। इंसान तो सुर खुदा है, वो तो वही रहता है, क्योंकि खुदा ने ना ताकत हमें दे दी जो कोई कुछ करने की, इजाज़त अपने पास रखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताकत हमारी और इजाज़त या मेहरबानी उसकी। खुदा की है। तो फिर क्या इसमें वो पैदा होती दो है राही शख्सियत। है ही नहीं। और क्या, नहीं हम लोगों की कंडीशनिंग होती है, हम वो नहीं रहते जैसे होते हैं। हम जिस मोहल्ले में पढ़ते हैं हमारा ज़मीर भी वैसा ही हो जाता है। ज़मीर वक्त के जिसको हम साथ कहते हैं, बदलते हैं हम लोग, कहा जा सकता है। इन्वायरमेंट के साथ, वक्त नहीं, अच्छा माहौल के साथ बदलते हैं। माहौल के साथ, माहौल आपको इस चीज़ का आपकी सोच बदलता है। लेकिन जो आपकी चाह होती है ना वो आप ही की होती है और वो वही रहती है। सोचते यहाँ से, चाहते यहाँ से। बिल्कुल। और वो वही रहती है एक जो शुरू महसूस से होता होती है और एक सोच में डालते हैं। बिल्कुल। हमारी हवा ना एयर कंडीशनड है। एयर इज कंडीशनड। कंडीशनिंग क्या करती है? कंडीशनिंग आपको महसूस नहीं करने देती जो रियलिटी है। बिल्कुल। हमें लगता है कि बहुत अच्छा मौसम है, तो कंडीशनिंग ये करती है। कंडीशनिंग ऐसे करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया है। सो आपने शायरी पहले स्टार्ट की या डिज़ाइनिंग पहले स्टार्ट की? एज लाइक डिज़ाइनर पहले थे या शायर पहले थे अपनी ज़िंदगी में? आप उसी से ले लें, पहले सोचना शुरू किया था, बोलना शुरू किया था या कपड़े पहनना शुरू किया था? तो मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरी। अच्छा। पहले सोचा, फिर बोला, फिर लिखा और फिर पहना। अच्छा, और फिर बाद में पहनाया। बाद में पहनाया। बिल्कुल। डिज़ाइनिंग आपने मतलब पहनाना, डिज़ाइनरशिप बाद में शुरू की। बेहतरीन। तो किस उम्र से आपने अपनी शायरी स्टार्ट की होगी तकरीबन? आई थिंक जो मैंने पहले मैंने ख़त लिखा था अपने दादा को। अच्छा। उस वक्त मेरा ख्याल है 8 में था, इस तरह कुछ। 8 में? हाँ, तो मैंने एक शायरी में एक ख़त अपने दादा को लिखा था। बेहतरीन। उससे पहले भी मेरी कुछ राइटिंग्स थी, तो आई थिंक 10 साल की उम्र से मेरा ख्याल है, या 9 साल की उम्र से। बेहतरीन। तो आपकी डिज़ाइंस, आप डिज़ाइनर हैं, आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी डिज़ाइनिंग की हुई है काफ़ी सारे। तो आपकी जो इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग है उसमें भी आपका ये कल्चरल एसेंस दिखता है? आपने रखा है उस कल्चरल एसेंस को वहाँ पे? देखिए, एक होता है जो आपकी हमारी जो कमर्शियल डिज़ाइनिंग होती है, अगर मुझे कोई हायर करता है पैंट बनाने के लिए तो मैं उसको शलवार नहीं डिज़ाइन करके दूँगा। बिल्कुल। जो मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शंस रही हैं, हाँ, उसमें हमेशा से इस धरती की खुशबू रही है, क्योंकि वो भी मुझ में बसी हुई है। और लेकिन जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भाई किसी को घर चाहिए तो हम झोपड़ी तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल। तो क्लाइंट की कमिटमेंट्स के हिसाब से, लेकिन आप अपना एसेंस तो डालते ही होंगे। अगर हम नॉर्मल लाइक पाकिस्तानी उसकी भी बात करें, डिज़ाइनर्स की या क्लाइंट बेस की, आपका एसेंस तो मैंने आपकी हर डिज़ाइन में देखा है। देयर इज़ समथिंग जो एक डिफ्रेंशिएट करता है कि यस दिस इज़ यूसुफ बशीर कुरैशी, पता चलती है बात। वो काम होता है, वो काम होता है। फिर कभी कभार कारोबार भी करना होता है। बिल्कुल। तो उसमें जो क्लाइंट कहता है उसी लिहाज से बनाना होता है। अच्छा, बेहतरीन। सर, आप अपनी कोई राइटिंग हम सुना सकते हैं प्लीज़ इफ़ यू कैन? जी, अभी जो बात हो रही थी उसी सिलसिले से मैंने कुछ बहुत पहले लिखा था, वो शेयर करता हूँ आपके साथ। बिल्कुल। हमें हमेशा आंखों पे हम भरोसा करते हैं, ज़्यादातर जो देख लिया वही सच होता है। बिल्कुल। हालांकि आंखें तो हमेशा धोखा दिखाती हैं, ज़मीन आसमान जुड़ा हुआ दिखाती हैं। बिल्कुल। ये दीवार दिखाती है, इससे परे कुछ दिखाती नहीं। और आंखें जैसी बंद करूं तो इस दीवार के परे मुझे नजर आना शुरू हो जाता है। तो आंखें एक अजीब दास्तान, आंखें एक अजीब दास्तान, खुली हो तो धोखा, बंद हो तो ख्वाब, खोल कर देखे तो महदूद, बंद हो तो अनमोल, हमें छूने पे यकीन, देखने पे भरोसा और सूंघने पे ईमान। भूल गए एहसास को,
जो कभी छू के भी नहीं छुआ, सब देख के भी नहीं दिखा और सूंघ के भी नहीं समझा। तो महसूस करना शुक्रगुजारी, और यही असल बादशाहत जीने का राज। तो शुक्र करो उस लम्हे का जो जी लिया, शुक्र करो उस एहसास का जो महसूस हुआ, और शुक्र करो उस शख्स का जो खुली आंख न देख पाई लेकिन साथ हमेशा साथ रहा। तो ये जान लो वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। वो शख्स तुम भी हो और वो शख्स तुम ही हो। हम अशरफ हैं, हम अहले नबी, हम पीर फकीर, हम आले अली। असी औथे वी, असी ऐथे वी, असी दिलदारां दी महफिल विच। असी कम कमीन ते शाह वली, असी बुले शाह, असी मेहर अली। ए जीना सौखा जीना है, मैं औखा इनू कर बैठा, मैं डर बैठा, मैं लड़ बैठा, मैं प्यार दी बोली भुल बैठा, मैं यार दी खातिर आया सा, मैं यार मनावण भुल बैठा, मैं मुड़ मुड़ पिछे तकदा रहा, मैं डर दे मारे लुकदा रहा, मैं कल दे नारे लांदा रहा, मैं अज दी वारी भुल बैठा। जद शुक्र गुजारी कीती ते गम सारे मैं भी भुल बैठा। बेहतरीन तो सर, शुक्र में रहे। बेहतरीन बेहतरीन। आई हैव गूज़बम्स ओवर हियर। मतलब आपकी एक तो आवाज़ इतनी बेहतरीन है, बस ये अल्फाज जो थे ना, ये रूह को महसूस होने वाले अल्फाज हैं। महसूस किया महसूस ना? करने वाले तो जी अल्फाज। लिया। ये सुनने वाले नहीं, महसूस करने वाले महसूस थे। ना करती तो वक्त गुजर जाता, बिल्कुल बिल्कुल। और महसूस कर लिया तो लम्हा बन गया। बिल्कुल। लम्हा जब याद करोगी तो वही लम्हा दोबारा जी लोगी, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। और ये अभी का लम्हा है ना, ये जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। हाँ, रहना बिल्कुल चाहिए। रहेगा। सारे लम्हे रहने चाहिए, बिल्कुल। सब लम्हे जमा करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये लम्हा आप देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास आए हैं, ये आपका लम्हा बेहतरीन बेहतरीन लम्हा था ये। सो सर, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। यू जस्ट हैव टू आंसर बहुत ही जल्दी से। आई होप यू लाइक इट। तो आप खुद को क्या कहलवाना चाहेंगे? एक डिज़ाइनर, शायर, एक आवाज़, या फिर एक आशिक? माली। माली। हाँ, I'm a gardener। You're a gardener। हाँ, मैं अब 2 साल हुए गांव में रहता हूँ और मैं पौधे लगाता हूँ। सर, और आप रूह के माली भी हैं? हाँ, रूह के माली भी हैं। रूहों का मालिक कोई और है, पानी दे देते हैं। माली हाँ। से रूह के माली भी हैं आप। हाँ, पानी लगाते हैं रूहों को। बिल्कुल है। आपकी शायरी है, एक है घर और एक इंसान, दोनों में से आप किसको चूज करेंगे अगर करेंगे तो? इंसान। इंसान। हाँ, घर तो बहुत सारे हैं, और घर कैसे बनता है जब तक उसमें कोई बसे ना। इंसानों से। इंसान हो या कुछ भी हो, जब तक उसमें कोई बसे ना। और इंसान तो अभी बहुत बड़ा एक मुकाम है, हमें वहाँ तक पहुँचे नहीं है। बस कोशिश है उसी तरफ जाने की कि इंसान बन जाए। इंसान खुदा का शाकार है, अभी हम हुए नहीं ना। हाँ बिल्कुल। अगर हो जाते तो मर जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप फिल्म देखते हैं सर? जस्ट अ क्वेश्चन। मौका बहुत कम मिलता है, मेरे पास टीवी नहीं है। हाँ। तो मैं ज़्यादातर कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, तो मुझे इतना मौका मिलता नहीं हो कि मैं सोशल मीडिया। अगर आपको चूज करना पड़े, आजकल की फिल्में या पुरानी फिल्में? पुरानी, हमारा इश्क पुराना, तो हाँ, पुरानी का जो एसेंस था वो अलग ही था वैसे। मुझे पुरानी फिल्मों में से खुशबू आती है, मुझे लगता है ऐसे है। अच्छा। क्योंकि इट टेक्स मी बैक, मुझे अपने दादा के वक्त में, अपने नाना के वक्त में वो ले जाती थी, और उनसे जो खुशबुएं आती थी मुझे आज तक याद हैं वो। बेहतरीन। तो इट टेक्स मी बैक टू द नॉस्टैल्जिक टाइम। और नहीं, ये नहीं कि नई फिल्में बुरी हैं, लेकिन कहानी हो, हम दास्तान गो हैं तो हमें कहानी एंजॉय करते हैं। कहानी खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपके नज़दीक आज़ाद दिमाग या हम ख्याल दिमाग? हम ख्याल तो कोई भी नहीं होता, आज़ाद होना चाहिए, आवारा नहीं होना चाहिए। इसका फ़र्क? एक आज़ाद है, एक आवारा। इलेबोरेटेड फ़र्क आएगा इसका, लेकिन हाँ, देखिए, आज़ाद वो जिसको पता है, who's aware। आवारा वो who's not aware। बिल्कुल। सो आज़ाद वुड डू। हाँ, हम ख्याल क्यों नहीं है सर?
भाई मेरे हाथ की लकीरें किसी से नहीं मिलती, मेरा ब्रेन का स्कैन किससे क्या मिलेगा? हम ख्याल कौन होगा? कोई भी हम ख्याल नहीं। ये भी एक हद पे जाके ख्यालात अलग हो ही जाते हैं। वो हद क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये हमारा रैपिड फायर था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले हैं इसमें हम लोग। मैंने आपके रैपिड को बहुत स्लो कर दिया। नहीं, मैं लंबे लंबे जवाब दिए। रैपिड फायर के यस नो होते हैं ना, 1 2 3। मैंने भी आपसे बहुत ही डीप पूछ लिया ना, मुझे जानना था आपको, तो हम ये तो एक बहाना था आपको और जानने का एक्चुअली। तो आप हमारी जो आपको हमारी ऑडियंस देख रही है और यूजुअली सारे हमारे नौजवान ही देख रहे हैं आपको इस वक्त, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए? एज ए डिज़ाइनर, एज अ शायर, एज अ फूड साइंसेस, ऑल टुगेदर ज़िंदगी के आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? You know, as someone who's living, Yes, absolutely, exactly what I meant. मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जीना शुरू कर दें। जिंदगी की दौड़ में सब के सब ही मर गए, जिंदगी की दौड़ में सब के सब ही मर गए, जो जी लिए वो रह गए, जो रह गए वो मर गए। तो गलती करने से ना डरें, बस अपनी नीयतें साफ रखें। दैट इज इट। बिल्कुल बेहतरीन मैसेज है ये, बेहतरीन है। समझने वाले को अगर देखा जाए तो ज़िंदगी जी लेंगे वो इस मैसेज पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। इट वाज लवली हैविंग यू। आज जो हमारे स्टूडियो की वाइब है वो वाइब ही अलग है हमारी आज, जस्ट बिकॉज आपकी आवाज़, आपकी पर्सनालिटी, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ी सी आपको खुशबू भी लगा देते जाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा प्यार, बिल्कुल, बहुत सारे फूल बिल्कुल, और ढेरों दुआएं। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच। You're welcome. I hope you enjoyed the show. Catch us in our next episode with another amazing personality. तेरे दर्द को कर दूं फना, हो जाऊं मैं बस तेरा, आंखों में तेरी इश्क है, तू मेरा बाकी सब तेरा, मेरी जिंदगी में तू शामिल हो गई, दिल ही दिल में डूबे हुए क्यों हो, हमें भी ये बदलाओ ना, हाल तुम्हारा रब ही जाने, खुद को ये समझाओ ना, दिल ही दिल में डूबे हो क्यों तुम, हमें भी ये बदलाओ ना, हाल तुम्हारा रब ही जाने, खुद को तुम समझाओ ना। तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी उजड़ी है